बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल CSE गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग चल गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि 5 लाख जो है ये 5.5 लाख तक खर्चा हो जाएगा। उस पर हम डिस्कस करेंगे और ये क्या अगर जो जाते हैं वहाँ पे उनका कितने महीनों में जो है ये रिकवरी हो जाती है। पहले तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि जो मैंने लास्ट टाइम कहा था कि ये ख़र्चा ज़्यादा है, ये है वो है, और लड़के काफ़ी सारे ये समझे थे कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ जो जा रहे हैं और मैं ये कह रहा हूँ कि 5 लाख बहुत ख़र्चा ज़्यादा है, ना जाएँ, ये है वो है। इस तरह का मैंने नहीं कहा कि ना जाए। मैंने उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि जो जा रहे हैं हमारी दुआएं उनके साथ हैं और हम भी यही चाहते हैं जो अफोर्ड कर सकता है, जो अपने तई उनको लगता है कि वो उनके लिए जाना अच्छा रहेगा तो वो बिल्कुल जा सकते हैं और वो जाएं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। इस तरह की हम कोई जो है ऐसी बात नहीं करने वाले कि जो है वो ना जाएं, ये है वो है। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप अपनी कमेंट में अपना जो है अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो मेजॉरिटी जो थी 80% 85% कोई काफ़ी सारे कमेंट थे, उनमें से 5-6 कमेंट जो हैं टोटल जो है जिन्होंने कहा है कि हम रेडी हैं जाने के लिए अगर 5 लाख खर्चा होता है तो बिल्कुल अगर आप जाने के लिए तैयार हैं तो अल्लाह करे आप जाएं, अल्लाह खैर करे। बाकी मैंने आपको उसमें मिडिल क्लास फैमिली का बताया था कि जो मिडिल क्लास फैमिली से बंदा होता है उसके लिए मुश्किल होता है 5 लाख मैनेज करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, पहली बात तो ये मैंने आपको क्लियर कर दी कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई ना जाए, ये है वो है। मैं एक आम शहरी के तौर पे मैं आपके सामने मैंने सारी चीज़ें रखी थी कि अगर ये ख़र्चा है तो मुश्किल होगा उनके लिए जो मेरे जैसे बंदे हैं मिडिल क्लास फैमिली से। ठीक है, ये नहीं है कि अगर मेरे पास नहीं है तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि क्योंकि मेरे पास नहीं है इस वजह से कह रहा हूँ कि जो है ये जाना मुश्किल है, ये है वो है, लटरम पटरम। ठीक है, अगर होते तब भी जो चीज़ हकीकत है वो हकीकत आप जो है बता सकते हैं कि भाई ये रियलिटी है, तो उससे आप मुंह मोड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि चलें आप जाएं, जब भी जाएं, लेकिन जिनके पास हैं वो तो जाएं, बिल्कुल हम भी यही कह रहे हैं कि जो जिनके पास हैं वो जा सकते हैं तो जाएं। ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अच्छा, अब ये बात तो होगी क्लियर, ठीक हो गया। अब किसी के माइंड में ये अभाम नहीं रहना चाहिए। अच्छा, बाकी ये बाद में कितना होगा, सेकंड बैच कब जाएगा, थर्ड बैच कब जाएगा, ये बात की चीज़ें हैं। ये बाद में कुछ डिसाइड होता है, बाद में क्या होता है क्या नहीं होता, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया। तो जो जा रहे हैं हमारी दुआएं बिल्कुल उनके साथ हैं। ये नहीं कि मेरा अब मौक़िफ़ तब्दील हो गया है उनके साथ, पहले दुआएं नहीं थी, बिल्कुल हम उनके साथ थे और हैं कि जो जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमारे भाई हैं। जब वो जाएंगे वहाँ पे जाके अपनी स्टडी जो है कैरी करेंगे फिज़िकली मज़ीद जो है, और उनको स्टाइपेंड भी उस वक्त मिलना शुरू होगा। अब स्टाइपेंड भी एक सवाल निशान है कि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये इस पे एक अलग वीडियो मैं बनाऊँगा कभी। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना चुका हूँ। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कहा है निश्ता नहीं मिलेगा, कोई बहुत कम ने कहा है कि हाँ आपको दिया जाएगा आपका प्रीवियस। ठीक है, इस पे बहुत सारी चीज़ें हम कहने को वो मैं हम बाद में कहूँगा। ठीक हो गया जी। मीन्स के कहने को यही कि किस अंदाज में वो कहते हैं कि आपको जो है स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने क्लियर कर दूंगा बाद में। ओके हो गया। अब हम आते हैं कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे भी बात करूंगा कि ये CSE की बात हो रही थी, जितनी बात हो रही थी। अच्छा, अगर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वाले जाते हैं तो उनका क्या सीन होता है, वो भी हम एंड में डिस्कस करते हैं। अल्लाह करे मुझे याद रह जाए एंड में। और क्या कहते हैं इसे, अब जब अब यहाँ मिसाल के तौर पर आपने 5 लाख लगा लिया, 5.5 लाख, ये मैं आपको अमाउंट बता रहा हूँ। मीन्स के जो लग रहा है वक्ती तौर पर इतनी होगी, हो सकता है इससे एक्सीड कर जाए, 6-7 लाख तक भी चली जाए, लेकिन फ़िलहाल इतनी ही लग रही है। अल्लाह खैर करेगा, बढ़ेगी भी नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, क्योंकि जो जा रहे हैं उनके लिए मज़ीद जो है वो इसमें उस पर उन पर बोझ ना पड़े। जो जा रहे हैं उनके लिए यही हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, जब आप जाते हैं वहाँ पे तो कितने महीनों में जो है आपकी रिकवरी हो सकती है, या जो 5-6 लाख लगा के जाते हैं। अगर बात की जाए CSE की, ठीक है, CSE स्कॉलरशिप में आपको 3000 RMB मिलता है। ठीक है, 3000 RMB मास्टर के लिए मिलता है और 3500 RMB PhD वालों को मिलता है। ठीक हो गया, जो स्टाइपेंड है, सिर्फ स्टाइपेंड की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी लैब में अगर कोई प्रोफेसर आप रिसर्च वर्क करते हैं, कोई फंड दे देता है या इस तरह कुछ भी। ये बाहर ट्रैफिक गुजर रही है, बिल्कुल साथ है रोड के, ये स्टूडियो इस वजह से। अच्छा, अगर कोई प्रोफेसर जो है लैब में जो है आपको कोई दे देता है, वो सपोर्ट कर देता है रिसर्च वर्क करने में, तो वो एक अलग चीज़ होती है। हम सिर्फ स्टाइपेंड की बात करेंगे।
3000 मास्टर वालों को मिलता है, ये बनता है आप 30 रुपये के युआन से हिसाब लगा लें, पाकिस्तानी 30 रुपये। एक युआन जो है 30 रुपये के बराबर है। पहले 18 में था, 18 रुपये था जब आज से 2-3 साल पहले, अब 30 पे आ गया है। तो 30 को जो है 3000 ज़रब देंगे 90,000 बनेगा पाकिस्तानी मास्टर के लिए 3000 RMB, ठीक हो गया। और PhD वालों के लिए आप जो है 15,000 मज़ीद बढ़ा लें, ये 500 RMB, ठीक हो गया। उनके लिए बन जाएगा 1,05,000। अब देख लें, हिसाब लगा लें कितने महीनों में ये रिकवरी होती है। अगर लाख भी लगा लें स्टाइपेंड, ऐसे समझे लाख, मिसाल के तौर पर, लाख वैसे बनता नहीं है, मास्टर वालों का 90 ही बनेगा, लाख लगा लें तो 5 से 6 महीने में जो है आपकी रिकवरी होगी। अगर 5 लाख लगता है हर को, अब प्रीवियस स्टाइपेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये एक सवाल है, उसको छोड़ें, वो कश्मकश में है सारी चीज़ें, ठीक हो। ये अब लड़के जाएंगे, मैं उनसे कांटेक्ट में रहूँगा इंशाल्लाह, उनसे पूछेंगे, क्योंकि पहले उनको कहा गया यूनिवर्सिटी वालों ने कि आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा ऑनलाइन क्लासेस का जो आपने प्रीवियस ली है। अब हो सकता है कोई पॉलिसी चेंज हो जाएगा, मैं लास्ट वीडियो में मैंने यही कही थी, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहूँगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हुई तो मैं ऐड कर दूँगा उसमें, मज़ीद वीडियो बना दूँगा उसमें। अब जिनके पास हैं 5 लाख और जो है वो लगा के जाना चाहते हैं, तो ऐसा समझे 6-7 महीनों में आपकी रिकवरी जो है हो जाएगी जो आप लगाएंगे। लेकिन मसला ये है कि जिनके पास 5 लाख नहीं है वो फिर कैसे करेंगे, ठीक हो गया। तो ये भी सवाल निशान है। हाँ, और बाकी रही बात ये स्टाइपेंड जो है, स्टाइपेंड में से फिर वहाँ पे जाके आपका खाना पीना भी है, सारी कुछ चीज़ें हैं। अगर 10 से 15 से 20,000 पाकिस्तानी रुपए लगा लें कि खाने पीने का आ जाएगा, या बाकी आउटिंग पे बंदा चला जाता है, उसके अलावा ऐसा समझे आपके पास बच जाएगा 70,000 रुपये। 70 के हिसाब से आप पर मंथ के हिसाब से रिकवरी लगा लेंगे, आपकी कितने महीने में रिकवरी होती है कि कितने महीने हैं, ठीक हो गया। हाँ, अगर आप जैसे करें आप वो कर सकते हैं, ओके हो गया। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों का क्या सीन होता है, वो कितने उनका क्या होगा। पहले तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों का मैंने आपको बताया था। अगर कोई ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, CSE वालों को मिलेगा, तो ये बिल्कुल गलत थ्योरी है, ठीक है, कि यूनिवर्सिटी वालों को नहीं मिलेगा, CSE वालों को मिलेगा, ऐसा कोई नहीं है। मेरे ख्याल में अगर मिलेगा तो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि प्रेफरेंस मतलब इस तरह के CSE की पॉलिसी तो सबके लिए एक होगी, अगर किसी एक यूनिवर्सिटी ने भी दिया वो सबको देगी, ठीक हो गया। क्योंकि CSE ये नहीं होगा कि एक प्रोविंस के लिए उनकी अलग जो है पॉलिसी होगी, दूसरे के लिए अलग होगी। वो तो सारे जो है रोला डाल देंगे कि भाई वो यूनिवर्सिटी दे रही है, आप क्यों नहीं दे रहे, वो भी CSE वालों को दे रही है, आप CSE वालों को क्यों नहीं दे रहे। तो ये सारी चीज़ें भी है ना, तो जो भी होगी। अब यूनिवर्सिटी की बात की जाए, ये यूनिवर्सिटी का फ़ंड होता है और प्रोविंशियल जो है फ़ंड होता है। वो अगर देना चाहें, CSE का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। CSE दे या ना दे, यूनिवर्सिटी उसके मातहत नहीं है। यूनिवर्सिटी खुद से जो है अगर उनको लगा कि इनको देना चाहिए वो देगी, प्रीवियस का दे या वहीं पे जाकर रजिस्ट्रेशन के बाद का दे। रजिस्ट्रेशन के बाद का तो सबको मिलेगा, प्रीवियस का जो है वो यूनिवर्सिटी अगर देना चाहे तो दे सकती है। अगर कोई ये कह रहा है कि यूनिवर्सिटी वालों को नहीं मिलेगा, ये थ्योरी बिल्कुल गलत आम है, ओके हो गया। क्योंकि मुझे स्टूडेंट ने कहा है कि एक आध ने कि उन्होंने उनको किसी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी वालों को जो स्टाइपेंड मिलेगा, जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उनको प्रीवियस स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक हो गया। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी की जब पॉलिसी क्लियर पॉलिसी वो वाजे कर देते हैं तो वो जो है उसके बाद जो है कुछ कह सकते हैं कि ये ऐसा ऐसा है, ठीक हो गया। फ़िलहाल पॉलिसी नहीं बनी किसी भी इस तरह की इंस्टीट्यूट की। हाँ, किसी एक आध यूनिवर्सिटी ने कह दिया हो कि हम आपको नहीं मिलेगा, वो अलग बात है। काफ़ी सारे क्यों इस वक्त ये कहना कि किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहना कि आपको प्रीवियस स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, वो खुदकुशी होगी एक तरीके से उस यूनिवर्सिटी की। भाई ये तो स्टाइपेंड ही नहीं दे रहे, ये है वो है, तो खामोशी इख्तियार करेंगे। वो बेशक बाद में ना दे, लेकिन फ़िलहाल नहीं, इस तरह का कोई सीन होगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों को जो है स्टाइपेंड मिलेगा, मिल सकता है अगर यूनिवर्सिटी चाहे। अब जिस यूनिवर्सिटी में मैं 2 साल पहले जाना चाह रहा था, जो नहीं जा पाया, ग्वांगसू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ग्वांगसू। तो वहाँ पे दोस्त जो मेरे साथ वाला था वो गया था, मेरा वीज़े का मसला बन गया था, वो पहुँच गया था। तो वो बता रहा था कि जब से लॉकडाउन लगा है, मतलब जब से ये मसला बना है कोविड वाला, तो जितने भी स्टूडेंट वापस गए थे, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने जो है नहीं दिए थे उनको ऑनलाइन जो स्टाइपेंड नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन उस यूनिवर्सिटी ने 1 महीने तक का भी नहीं रोका, और किसी ने 5-6 महीने गुजरने के बाद जो है उनको दिया। किस तरह ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। तो उस यूनिवर्सिटी ने 1 महीने की भी बंदिश नहीं की उन जो है स्टूडेंट को, चाहे मास्टर का हो या PhD का हो, क्योंकि उनको पता है। उन्होंने कहा है कि ये दोबारा पीछे जो है चिपकली आ गई, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, समझ नहीं आती। अच्छा, अब उनको कहा है कि ये क्या है, इसकी उन्होंने कहा है कि हमारे पास प्रोविंस का फ़ंड है, हमारे पास जो है सूबे का फ़ंड है, तो हमारे पास जितनी देर है वो जिन स्टूडेंट का बनता है वो हम उनको देंगे,
चाहे वो 1 साल का है, जितने साल का भी ड्यूरेशन उस स्टडी का बनता है। तो अगर इस तरह का कोई सीन होता तो फिर वो यूनिवर्सिटी क्यों दे रही थी? बाकी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ कुछ हैं जिन्होंने कहा कि आपको ऑनलाइन स्टाइपेंड नहीं मिलेगा। उन्होंने क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको कह दिया था और उनको नहीं मिला था। मैं एक आध स्टूडेंट को अब यूनिवर्सिटी का नाम बताना मकसूद नहीं है कि जिन्होंने नहीं दिया था, हमें फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। तो वो भी हैं, अब वो भी हैं जिन्होंने बिल्कुल बंद नहीं किया था और वो भी हैं जिन्होंने बंद नहीं किया था। अब ये कहना कि यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप वालों को किसी को स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ये बात गलत है, ठीक है। मैं इसके हक में नहीं हूँ। मतलब प्रीवियस स्टाइपेंड अगर वो देना चाहें, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि चाइनीज़ जो अनप्रेडिक्टेबल हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर देने पे आएँ तो सारा कुछ दे सकते हैं, अगर ना देने पे आएँ तो वो जो उनकी पॉलिसी होगी हमने फॉलो करना होगा उनको, क्योंकि वहाँ पर ये नहीं है कि फटा डाल दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। क्योंकि हमने जब हम फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, सारा कुछ करते हैं, वहाँ पर हम जो है उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सारा कुछ उनको ओके करते हैं कि भाई हाँ भी हम ओबे करेंगे सारी चीज़ें। तो अगर वो देगी तो हमें लेना पड़ेगा, अगर वो नहीं देगी तो हम कुछ ये नहीं कह सकते कि भाई आप जो है हमें क्यों नहीं दे रहे, ये है वो है, इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी मैंने रखती हैं। होप सो ये क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में कि ये क्या चल रहा है। लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था खर्चे का, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने कहा है कि हम नहीं अफोर्ड कर सकेंगे, 2-2.5 लाख जो है काफ़ी मुश्किल है, तो 5 लाख तक कैसे होगा। तो फ़िलहाल तो यही चल रहा है खर्चा, अब कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, बाकी अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी। ये कहना कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये है वो है, इस तरह पॉजिटिव रहें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जो भी होगा बेहतरी के लिए होगा। बाकी हमारी दुआएं उनके साथ हैं जो जा रहे हैं, जिनका वीज़ा लग गया है या जिन्होंने वीज़ा लगवाना है और जो सारी चीज़ें, तो हम उनको जो है हमारी तरफ से हमारे बेस्ट विशेस। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।